नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। ईरान से इजराइल तक रात भर बमबारी हुई है। देर रात इजराइल का ईरान पर भयंकर हमला। ईरान के सनंदज में इजराइल ने बड़ा हमला किया है। ईरानी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद तेज धमाकों से पूरा इलाका दहल गया है। तो देखिए, आज छठा दिन है युद्ध का, लेकिन अभी भी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ना ही दूर तक ये युद्ध जो है वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज छठे दिन भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये युद्ध कब जाकर और कैसे रुकेगा, लेकिन फिलहाल आपको ये खबर बता दें कि ईरान से इजराइल तक रात भर बमबारी हुई है। देर रात इजराइल का ईरान पर भयंकर हमला देखने को मिला है। ईरान के सनंदज में इजराइल ने बड़ा हमला किया, जहां ईरानी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को निशाना बनाया गया। हमले के बाद तेज धमाकों से पूरा इलाका दहला। और ये देखिए, ये 6 दिन का युद्ध नहीं है। आज से 8 महीने पहले भी ईरान पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से हमला किया था, जहां पर उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट किया था। लेकिन उस समय ईरान चूंकि तैयार नहीं था, इसलिए ईरान ने पलटवार नहीं किया। लेकिन अभी ईरान जो है वो लगातार हमले कर रहा है और हमलों का सामना भी कर रहा है, क्योंकि ईरान से इजराइल तक रात भर बमबारी हुई है। देर रात इजराइल ने ईरान पर भयंकर हमला बोल दिया। ईरान के सनंदज में इजराइल ने बड़ा हमला बोला है। ईरानी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को निशाना बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से इनके जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है उनको नष्ट किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर अटैक हो रहे हैं। और यही वजह है कि हमले के बाद अब तेजी से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। और ईरान की ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की नई लहर अब शुरू हो गई है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका बेस पर मिसाइलें दागी है। तो देखिए, इजराइल पर और अमेरिका के बेसिस पर ईरान लगातार हमले कर रहा है और ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की ये नई लहर अब शुरू हो गई है। जैसा मैंने बताया कि आज से 8 महीने पहले ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को और मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने के लिए अमेरिका की तरफ से B-2 बॉम्बर्स छोड़े गए थे, अटैक किया गया था। लेकिन उस समय ईरान ने पलटवार नहीं किया था। लेकिन अब ईरान चूंकि तैयार है और यही वजह है कि ईरान जो है वो लगातार हमले कर रहा है। और इस बात की आशंका और संभावना पहले ही थी कि अमेरिकी एयर बेसिस को ईरान निशाना बनाएगा। और होर्मुज़ स्ट्रेट में शिप पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका के स्टेना शिप को टारगेट किया गया था। बड़ी खबर, होर्मुज़ स्ट्रेट में शिप पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर, अमेरिका के स्टेना शिप को टारगेट किया गया था। तो ये देखिए, आपको ग्राफिकल और ये मैप के जरिए हम समझा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर होर्मुज़ स्ट्रेट में शिप पर हमला किया गया। अमेरिका के स्टेना शिप को टारगेट किया गया था। तो देखिए, एक तरफ जहाँ पर जहाजों को डुबोने का दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के 11 जहाजों को डुबाया, तो वहीं होर्मुज़ स्ट्रेट में शिप पर हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के स्टेना शिप को ईरान ने टारगेट किया है। और ईरान के साथ युद्ध के बीच परमाणु हमला करने में सक्षम ICBM के टेस्ट फायर में क्या मायने हैं? क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान इसका इस्तेमाल कर सकता है? ये बड़ा सवाल है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका शिया देश पर कहर बरपा रहा है। भीषण बारूदी वार कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, बम बरसा रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिका ने एक साथ 3 बॉम्बर, स्कॉर्पियन ड्रोन यूनिट, टॉमहॉक मिसाइलें और PRSM बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। बहत्तर घंटे में अमेरिका ने ईरान पर दागी 400 टॉमहॉक मिसाइल। अट्ठाईस फरवरी से जारी भीषण युद्ध में अब अमेरिका ईरान के खिलाफ फाइटर जेट F-35A और F-15E की नई खेप सेंटकॉम एरिया में भेजने की तैयारी कर रहा है। मतलब ईरान में अभी और भीषण तबाही मचने वाली है।
दरअसल ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अगले 72 घंटे ईरान के लिए अहम होने वाले हैं। इसमें खामनेई के बाद रिजीम में ऑर्डर पर कंट्रोल करना, ईरान की किल चेन कैपेसिटी को नष्ट करना, ईरान में IRGC के सुरक्षा ढांचे में फूट डालना शामिल है। अगर ये संभव हुआ तो अमेरिका को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बेहद कम वक्त में कामयाब माना जाएगा। दरअसल ट्रंप के मुताबिक उन्हें लगता था कि ईरान अमेरिका पर हमला करेगा और यही वजह है कि उन्होंने ईरान पर सैन्य एक्शन शुरू कर दिया। अमेरिका और इजराइल के स्ट्राइक में 28 फरवरी को पहले दिन ही खामनेई मार दिए गए, लेकिन अब ईरान में बदलते हालात पर अमेरिका की नजर है। अगर खामनेई की जगह कोई हार्ड लाइनर सुप्रीम लीडर बना तो ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की तरफ आगे बढ़ सकता है। दावा किया जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई ग्रैंड आयतुल्ला चुने जा सकते हैं। अमेरिका की कोशिश ईरान की टॉप लीडरशिप को ढेर कर अवाम को बगावत के लिए उकसाना था, लेकिन मौजूदा हालात में यह मुश्किल दिख रहा है। अमेरिका मोसाद और CIA के जरिए IRGC में दो फाड़ की कोशिश कर रहा है, जिससे ईरान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम को बंद कराया जा सके। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका के सामने चुनौतियां तो हैं, लेकिन एपिक फ्यूरी को मिल रही कामयाबी से ट्रंप को अपना मिशन पूरा होता दिख रहा है। अमेरिका का प्लान सेट है और उसी हिसाब से हमले भी किए जा रहे हैं। रणनीतिक तौर पर ईरान की मिलिट्री, मिसाइल और न्यूक्लियर पावर कैसे खत्म की जाए, इसी मकसद को लेकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।